नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात कर रहा हूं उस महान महिला शिक्षिका के बारे में, भारत की पहली महिला शिक्षिका के बारे में, जिनका नाम सावित्री बाई फूले है। सावित्री बाई फूले जी का जन्म सन 1831 ईस्वी में हुआ 3 जनवरी को। कल 3 जनवरी को उनका जन्म दिवस पूरे भारत में धूमधाम से मनाया गया। सावित्रीबाई फुले जी का महत्व क्यों है, आखिर क्यों हम लोग उनको याद करते हैं? तो बहुत बड़ी महत्ता है। जिस समय विभिन्न प्रकार के कुरीतियों में भारत जकड़ा हुआ था, बच्ची और महिलाओं का काफी शोषण हो रहा था और उनको घर के चारदीवारियों तक ही सीमित कर दिया गया था, तो वैसे समय में सावित्रीबाई फुले जी ने बालिकाओं के लिए विद्यालय की स्थापना की और वे पहली प्रिंसिपल बनी उस स्कूल की और बच्चियों को शिक्षित करने का काम किया। वो किसी विशेष जाति के बच्चियों को ही नहीं शिक्षित करती थी, वो समाज के हर तबके के बच्चियों को शिक्षित करती थी। जी हाँ, सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 1831 ईस्वी में 3 जनवरी को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नाय गांव में हुआ था। उनके माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिताजी का नाम खंडोजी ने वैसे था। और मैं आपको बता दूं कि मात्र 9 या 10 साल की उम्र में ही सावित्रीबाई फुले जी का विवाह हो गया था ज्योतिबा राव फुले से। सन 1841 ईस्वी में सावित्रीबाई फुले जी का विवाह हुआ। उस समय में उतनी कम अवस्था में विवाह एक आम प्रचलन था। उसके बाद 1948 ईस्वी में उन्होंने पुणे में बालिकाओं के लिए विद्यालय की स्थापना की, सावित्रीबाई फुले जी ने। और आप जानते हैं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी और सत्यशोधक समाज के स्थापक जो थे ज्योतिबा राव फुले, वो उनके पति थे सावित्रीबाई फुले जी की। और सावित्रीबाई फुले जी ज्योतिबा फुले के साथ परिणय सूत्र में बनते हैं 1841 ईस्वी में। तो ये उनका जीवन का कुछ मूलभूत बातें थी। ज्योतिबा राव फुले जो उनके पति थे, वो भी विभिन्न प्रकार के समाज में जो छुआछूत, अस्पृश्यता, अलग अलग तरह की कुरीतियां जो व्याप्त थी, उसको दूर करने का उन्होंने कार्य किया और इतिहास में अमर हो गए। फुले टाइटल के पीछे का कारण यह है कि ज्योतिराव फुले के माता पिता और उनके पूर्वज बागवानी, फूल पौधों की सिंचाई का काम करते थे। शायद इसीलिए उनके टाइटल में फुले जुड़ता आया है और सावित्रीबाई फुले भी इसलिए टाइटल उनका रह गया। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप एक चीज गौर कर लीजिए कि जिस समय महाराष्ट्र में तथाकथित ब्राह्मणवादी व्यवस्था चरम पर थी, उस समय तमाम तरह के ट्रेडिशन को एक किनारे पे रखते हुए सावित्रीबाई फुले जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सबसे पहली बात बच्चियों को शिक्षित करने का काम किया। और उन्होंने क्या किया, कई पत्रिकाओं का भी संपादन उन्होंने किया, जिसमें महिला छत्रपति, बालिकाएं इत्यादि प्रमुख थी। आप जान जाइए, बहुत बड़ी कवयित्री थी सावित्रीबाई फुले जी और महाराष्ट्र की आदि कवयित्री कही जाती हैं सावित्रीबाई फुले जी। कुछ लोग उनका विरोध करते हैं। विरोध तो महात्मा गांधी का भी होता है, विरोध तो भीमराव अंबेडकर का भी होता है, और करने वाले विरोध महाराणा प्रताप और अन्य जो भारत के बहुत सारे राजा रहे हैं, उनका भी मजाक उड़ाया जाता है। सारा पैसों का खेल है। कोई अगर किसी महान व्यक्तित्व का विरोध करते हुए आपको नजर आ जाए यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, समझिए वो पैसा खा लिया है। इसलिए ऐसे गलत विधियों से जरूर दूर रहा जाए। बहुत अच्छे अच्छे लोग आज मर जाते हैं, कल उनको कोई याद नहीं रखता है। और अगर किसी व्यक्ति को इतने वर्ष तक याद रखा जा रहा है,
सावित्रीबाई फुले जीवन पर्यंत गरीब गुरबे शोषित वंचितों की सेवा करती रही और अपने पति ज्योतिबा फुले से कंधे से कंधा मिलाकर के उन्होंने समाज की सेवा की, तमाम तरह के कुरीतियों को दूर किया, अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया। और इसी क्रम में वो पीड़ितों की, रोग से ग्रसित लोगों की भी सेवा करते थे। 1897 ईस्वी में प्लेग महामारी के रूप में फैल गया और उस समय एक शिविर बना करके सावित्रीबाई फुले ने प्लेग रोग से ग्रसित लोगों की सेवा बड़े ही उच्च मानदंडों के अनुसार किया और एक छोटे से बच्चे को सेवा करते हुए जो कि प्लेग से ग्रसित था, 1897 में वो भी प्लेग से ग्रसित हो गई और मार्च 1897 ईस्वी में सावित्रीबाई फुले जी इस दुनिया से अलविदा कहीं और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा लेंगी, जो कि हमारे देश के लिए का पूर्णीय क्षति था। और हम लोग हमेशा ही उनको प्रेरणा स्रोत के रूप में देखते हैं और उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर आगे चल करके हम सबों को बहुत अच्छे अच्छे काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।